कि ये घर मैंने उजाड़ा है तो बसाऊंगा भी मैं। दुख मैंने दिया है तो सुख लाऊंगा भी मैं। मैं अपने राज को बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा लाल है वो। अरे माफ कर दो मुझे। सरोजनी, सरोजनी, सरोजनी। बेटा, प्यार का मामला है क्या? माफ करना मैंने तुम्हें कुछ बुरा भला कह दिया हो तो। कोई बात नहीं काका, इसमें आपकी कोई गलती ना है। आजकल मेरी किस्मत मेरा साथ ही ना दे रही। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ बेटा तेरे लिए। हाँ, वो यहाँ तक नहीं आ सकता है तो क्या, तुम तो बाहर जा सकती हो। जाओ। मेरे हमनवा, हमनवा, मेरे हमनवा। मेरे हमनवा, हमनवा, मेरे हमनवा, 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 हमनवा। तुम रहोगे मेरे साथ, कभी छोड़ोगे ना। चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसे हालात, हमनवा, 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 हमनवा। हमनवा, हमनवा,
मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। हम दोनों एक दूसरे की तरह रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों दो नहीं, एक है। हमनवा मेरे हमनवा, हम दोनों एक है राज, सदा सदा के लिए। बोलो ना। तुम भी हो बेताब उधर, हम भी यहाँ बेचैन, अब चैन से एक पल भी ना दिन बीते ना रैन। सरोजनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो राज, बताओ। तुम भी ना हमेशा ऐसा ही करते हो, हमेशा मुझे तड़पाते। आते ही कह दिया कि बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कम से कम ये तो पूछ लेते कि सरोजनी, तुम ठीक हो या नहीं, तुमने खाया या नहीं, तुम्हें नींद आती या नहीं। कुछ नहीं। राज, राज मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। कहीं कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं है ना। मैं तुम्हें बस एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी? राज, राज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई कहानी सुनने का टाइम है? राज, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारी याद में मैं कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ। जब से यहाँ आई हूँ, दिन रात सोते जागते बस तुम्हारी यादों में लिपटी रही हूँ। और तुम होगी मुझसे बात करने के बजाय तुम मुझे कहानी सुनाना चाहते हो राज। सरोजनी, जरूरी है, बहुत जरूरी, इसीलिए सुनाना चाहता हूं। तन्ने मारे पे भरोसा है ना? हाँ। तो सुनो। एक औरत को बच्चा हुआ। जब उस मां ने अपने बालक का चेहरा देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उस बालक के कान नहीं थे। मां बहुत दुखी हुई। उसने डॉक्टर से जाके पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इस तकलीफ का कोई इलाज ना है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। स्कूल के सारे बच्चे उसे बहुत चिढ़ाने लगे। तो बच्चा घर आता और अपनी मां से कहता, रोता बिलखता, लेकिन मां कुछ नहीं कर पाती, अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। फिर एक दिन बच्चे के पिताजी ने जाके डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अपने बाहरी कान उस बच्चे को दान में दे तो ऑपरेशन के जरिए ये हो सकता है, बच्चे को कान मिल सकता है। पिताजी बहुत खुश हुए। फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, चलो आज तुम्हारे कान का ऑपरेशन। और देखते ही देखते वो ऑपरेशन बहुत सही तरीके से हो गया, एकदम नॉर्मल। फिर कुछ साल बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। उससे बहुत इज्जत कमाई, बहुत नाम कमाया, लेकिन कभी ये जान नहीं पाया कि उसके लिए आखिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी किसने। फिर एक दिन उसने अपनी मां को देखा। एक दिन
उस लड़के ने अपनी मां को कानों के पास से बाल हटाते हुए देख लिया, तब उसे पता चला कि उसकी मां के तो कान ही नहीं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी उसकी मां ने दी। उसे उसके कान उसकी मां ने दिए। उसकी मां ने इतने सालों तक अपने बाल नहीं काटे और कभी अपने बेटे को यह बात पता नहीं चल गई। ये होता है माँ बाप का प्यार, ये होती है उनकी कुर्बानी। अरे हम बच्चे क्या समझ सकते हैं? हमें तो अपने छोटे छोटे त्याग, छोटी छोटी परेशानियां याद रहती हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सरोज, हमारे माँ बाप हर रोज हमें बड़ा करने के लिए कितना कटते, कितना मिटते, ये हमारी समझ से बाहर। और इसीलिए मैंने आज तुम्हें ये कहानी सुनाई सरोज, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग दिया है, और आज तुम्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा रखा है सरोज। लेकिन अब तुम्हारी बारी, तुम्हें अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना है। सरोजनी, आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। अब मैं तुमसे 3 साल के बाद जब तुम अपना कोर्स पूरा करो तब वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे। वादा करो कि अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करो, उनके सपने, उनकी उम्मीदों को पूरा करो, उनकी कसौटी पर खरा उतरोगी सरोज। वादा करो कि तुम कभी रोगी नहीं, कभी दुखी नहीं होगी, और मुझे याद भी नहीं करोगी। वादा करो सरोजनी, वादा करो। बस राज, बस बहुत सुन लिया मैंने तुमसे। अब तुम मेरी बात सुनोगे। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी केवल तुम्हारी है? राज, प्यार 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, तो रजामंदी भी दोनों की होनी चाहिए। तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं दुखी ना हूं, मैं रो नहीं? जब मुझे दुख होगा मैं दुखी होऊंगी। जब मुझे रोना आएगा मैं रोऊंगी। तुम्हें वादा चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें वादा देती हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। मेरे अम्मा अप्पा ने जो भी उम्मीदें लगाई हैं, मैं वो सारी पूरी करूंगी। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते राज कि मैं तुम्हें याद ना करूं। जब चाहूं तब याद करूं, क्योंकि मैं ये जो कुछ भी करूंगी ना राज, तुम्हारे याद के सहारे करूंगी। इसी आस में कि 3 साल बाद ही मेरे जीवन में खुशियां लौटेंगी। ठीक है राज, अब हम 3 साल बाद ही मिलेंगे।
See you after 3 years. हमनवा 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 तुम रहोगे मेरे साथ, कभी छोड़ोगे ना चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसे हालात। हमनवा 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 मेरे हमनवा हमनवा मेरे हमनवा तुम भी हो बेताब उधर, हम भी यहाँ बेचैन, अब चैन से सरोजनी, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं इतनी दूर तुमसे केवल ये कहने के लिए आया कि अब हम 3 साल तक नहीं मिलेंगे। पता है मन में कि अंदर ही अंदर कोस रही होगी तुम, पर मैं क्या करता सरोजनी, मैं मजबूर था। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना चाहता हूँ। शायद इस भावना को बताने के लिए संसार में कोई शब्द ही ना बना है। सोचो, तुम मुझे याद भी मत करना, ये बोलने के लिए मैं जिगर कहां से लाया होऊंगा। केवल इस बात को सोचने से मैं कितनी बार मरा होऊंगा। मैंने तुमसे जैसे तैसे करके ये बात कह दी और तुम मान भी गई, पर मेरा क्या सरोजनी, मैं तुम्हें याद किए बिना एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं ये 3 साल कैसे काटूंगा सरोजनी, कैसे? संसार की कोई प्रेम कहानी ऐसी नहीं जिसमें कि उतार चढ़ाव ना हो, जिसमें कोई ना कोई खलनायक ना बना हो। फिर चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो या फिर रिश्तेदार, जात पात हो या हैसियत, कुछ ना कुछ तो आड़े आता ही है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, पर इस बात के लिए हर किस तैयार नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसुओं का कारण मैं बनूंगा। सरोजनी मन्ने, माफ कर दे मन्ने, सरोजनी माफ कर दे। लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते सरोजनी। हमारे माँ बाप हर रोज हमें बड़ा करने के लिए कितना कटते, कितना मिटते। ये हमारी समझ से बाहर। तुम्हें अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना है सरोजनी। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया। अब मैं तुमसे 3 साल के बाद मिलूंगा, जब तुम अपना कोर्स पूरा कर लोगी तब।
वादा करो कि अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करो, उनके सपने, उनकी उम्मीदों को पूरा करो, उनकी कसौटी पर खरा उतरो सरोजनी। वादा करो कि तुम कभी रोगी, कभी दुखी नहीं हो और मुझे याद भी नहीं करोगे। वादा करो सरोजनी, वादा करो। चल शांता, खाना लगा दे जल्दी। अब देती हूँ, पहले जेठ जी और बच्चे तो आ जाए। इसका क्या मतलब है? अब वो रात भर ना आएंगे तो मुझे खाना ही ना देगी फिर तो। नहीं जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ना, तूने कैसा कहानी, तो मैं तो बेवकूफ हूँ जो मैं समझ गया, है ना? देख, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब, चुपचाप खाना ला। ठीक है, एक बात पूछूं? पूछ। आपको इतनी रात को क्या काम आ गया? तारा तारा दिमाग सही है यार? ठीक करूं मैं? हैं? तारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मारे सवाल कर रही तू? कहाँ थे तुम? बापू, वो मैं। कहाँ थे तुम?